करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हमें सपोर्ट भी दिया है, और जो हम काम कर रहे थे उसको आपने बढ़िया मीडिया कवरेज दी है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जवानों का उत्साह काफ़ी बढ़ा है, ऑफिसर हो, जवान हो, और हमने और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया, जिसका आपने देखा रिजल्ट ये निकल रहा है कि अभी तक तकरीबन हमने 15,000 कुछ सौ लोगों को सकुशल निकाला। बद्रीनाथ में जो अपने हेमकुंड साहब में फंसे थे, और बल्कि कल ऑपरेशन 4 बजे हमारा बद्रीनाथ हेमकुंड साहब वाला संपन्न हुआ था, जिसमें सारे लोग निकाल लिए गए थे। हेलीकॉप्टर सर्विस का इफेक्ट हो रहा है वेदर की वजह से, तो हमने रस्से डाल के जो अपने मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सब जगह दिखाया गया था वो तस्वीरें। आज भी बल्कि कुछ बचे खुचे थे 30 के करीब लोग जो रास्ते में फंसे होंगे या लोकल होंगे, उनको भी निकाल के हमने बद्रीनाथ हेमकुंड साहब क्लियर हो गया। दूसरी रही बात, जहाँ पे ज़्यादा लोग फंसे होने की संभावना थी, बद्रीनाथ में 10,000 के तकरीबन लोग फंसे हुए थे, और हेलीकॉप्टर सर्विस से मैक्सिमम 500 लोग डेली वहाँ से निकाले जा रहे थे। वो भी वेदर कंडीशन जैसा कि प्रिडिक्ट किया है मौसम विभाग ने कि खराब होने की आशंका है पूरी तरह से। तो ये हमारे ऊपर बड़ा बड़ा चैलेंज था। फिर हमारे जांबाजों ने, जो हमारे ITBP में आपको पता होगा कि माउंटेनियर्स हैं काफ़ी, जो हमारा एक बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है रॉक क्लाइंबिंग का, इसका फ़ायदा ये मिला। एक तो हमारी ओली वाली टीम और इस प्रथम वाहिनी ITBP की टीम ने इस दुर्गम स्लाइड प्रोन एरिया में, जहाँ पे पूरी सड़कें कट रखी थी, रास्ते को डेवलप किया, पहाड़ से रास्ता निकाला। लेकिन वो आपको पता है कि आम जनता के लिए वो रास्ता सुगम नहीं था। उस पर रस्से डाल करके हमने उसको सिक्योर पहले बनाया। फिर जो हमारे 150 से 200 जवान लगे हुए हैं डेली, वो हर एक पॉइंट पे एक मानव चेन श्रृंखला बना के खड़े हैं, और हाथ से सपोर्ट दे करके जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बल्कि उनका सामान अपने पीठ पे लेके, कई बार अपने कंधे पे लोगों का पूरा वजन लेके निकालते रहे। और साढ़े 15,000 16,000 लोगों को जो निकाला है अभी तक, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, ना हमारे जवान का, ना किसी फंसे हुए लोगों का। तो ये बद्रीनाथ वाला रूट हमने डेवलप किया। कल से हमने वहाँ पे निकालना भी शुरू कर दिया। काफ़ी बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उसमें 8-10 किलोमीटर रास्ता तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसमें ट्रैक डेवलप किया, जहाँ पे जरूरत पड़ी रास्ते पहाड़ पे बनाए, रोप से उसको सिक्योर किया। और जो अलकनंदा के लांबागढ़ के पास जो अलकनंदा रिवर के ऊपर पूरा ब्रिज वगैरह नुकसान हो गया था, उसके ऊपर हमने 3 रोपवे फिक्स किए। इन तीनों रोपवे के थ्रू हमने कल लेट ऑपरेशन शुरू हो पाया था। 350 के करीब निकाले थे लोग। अभी तक जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार अभी तक 900 950 के करीब लोग वहाँ से निकाले जा चुके हैं, और थोड़ा सा और लोगों के निकालने की संभावना है। जब तक लाइट रहेगी हम वहाँ से ऑपरेशन अपना शुरू रखेंगे। इसीलिए हमने पांडुकेश्वर में अपना बेस कैंप भी एस्टेब्लिश किया है, ताकि वहाँ से जो निकाले जाए कम से कम पांडुकेश्वर में रात नाइट होल्ड करेंगे, दूसरे दिन हम उनको नीचे जोशीमठ के लिए निकाल के ले आएंगे। इसके साथ ही हमने मेडिकल कैंप भी, हमारा जो डॉक्टर है लगातार वो पांडुकेश्वर और गोविंद घाट वाले इलाके में अपनी कैंप लगा रहे हैं। वहाँ पे जैसा कि उनसे फीडबैक मिला है डॉक्टर विनोद से, खाने की क्वालिटी उनको अच्छी नहीं मिल रही। जो लोग फंसे हुए हैं, जो मिल रहा है उसी में गुजारा करना पड़ रहा है। पानी उनको ढंग से नहीं मिल रहा है, साफ स्वच्छ पानी। तो कई बीमारियां जो अंदर दबी हुई थी वो उभर के सामने आ रही। कई लोग हैं जो दिल के मरीज हैं, उनका दवा खत्म हो चुका है। तो मिनिमम जो ज़रूरत है दवा की, उतनी दवा हमारे डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे हम दे रहे, ताकि लोगों का जीवन बचा रहे। और जो कई दस्त वगैरह, जुकाम, बुखार, सर दर्द, तेल, और कई मेंटल ट्रॉमा में घबराहट में थे, उनको हम कंसोल कर रहे हैं और दवा देके उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो रहा है बाज़ाब्ता। तो इस तरह से हमने लोगों की सुविधा में जो कर सकते थे किया है। इसके अलावा जिस दिन फर्स्ट डे जो हादसा हुआ था 17 तारीख को, हमारी टीम ने जो रेस्क्यू किया था, उस समय तक ये तय नहीं था कि कहाँ पे लोगों को रखना है। गुरुद्वारे में जगह पूरा भर गया। हमने जो रेस्क्यू करके नीचे लाया लोगों को, फिर हमने अपने कैंप में एक अस्थायी शिविर बनाया, जहाँ पे तकरीबन 600 लोग 4-5 दिन तक, जब तक रास्ता नहीं खुला है, हमने अपने कैंप में अपने क्लोथिंग स्टोर से उनको कंबल, स्लीपिंग बैग, रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था करी, जिसका लोगों ने जो उनको मानसिक नुकसान आघात हुआ था उसको भरपाई करने की हमने कोशिश की। और जैसे ही रास्ता खुला है, अपनी बसों में और ट्रकों में उनको नीचे ऋषिकेश तक छुड़वाया।
इसी को देखते हुए शायद जिला प्रशासन ने हमें एक और एडिशनल जिम्मेदारी दी। गाड़ियों को बोला आपके हवाले करेंगे, बाहर से भी कब्जा करके हमारी ITF की गाड़ियाँ रहेंगी, और जो यहाँ पे लोग स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है जोशीमठ में, जिससे कई समस्या शुरू होने वाली है, तो आप इनको नीचे की तरफ शिफ्ट करते रहिए। तो हमारे जो ड्राइवर भी हैं लगातार दिन रात 18 गाड़ियाँ हमारी लगातार इसी काम में लगी है। आधी गाड़ियाँ गोविंद घाट से लेके आ रही है जोशीमठ तक, बाकी गाड़ियाँ नीचे शिफ्ट कर रही है इनको ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रयाग तक। जैसा कि ये अभी जो हम प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं एक और चीज़ अपील करना चाहूँगा। जो बद्रीनाथ में लोग हैं, जैसा हमें खबर मिल रही है, वो उनमें हताशा ज़्यादा बढ़ गई। पता चला कई लोगों ने आत्महत्या की भी कोशिश की है। कई बुजुर्ग थे जिनका दिल के मरीज थे, उनका दिल का दौरा पड़ने की भी बात खबर आई है। और हेली के द्वारा हम ज़्यादा लोगों को निकाल नहीं सकते, हेली की लिमिटेशन है। मौसम जैसे अभी खराब है, आज हेली का फ्लाइट 1-2 ही हो पाया, जिसमें 4-5 करके 10-15 लोग निकल पाए होंगे वहाँ से, जबकि वहाँ हज़ारों लोगों को निकालने की ज़रूरत है। तो ये लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने जब रास्ता इस्टेब्लिश कर दिया है तो डेफिनेटली हम उनको निकाल के लाने में 1-2 दिन 3 दिन में हम उनको पूरी तरह से निकालने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि वो निकल भी आएंगे जो चलने लायक हैं। बाकी थोड़े बहुत जो बचे रहेंगे, वो जिस दिन हेली सर्विस होता है वो वहाँ से आराम से निकाले जा सकेंगे। तो हमारा जो टास्क था ये घाघरिया वाला हमने अच्छी तरह से पूरा किया है। और ये जो बद्रीनाथ एक्सिस पे हमारा ऑपरेशन जारी है, कल से हमने निकालना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है 1-2 दिनों 3 दिनों में हम प्रशासन को सिर्फ वही लोग बच जाएंगे जो हेलीकॉप्टर से आने लायक ही रहेंगे। हाँ, इसके अलावा एक और जिम्मेदारी, जो हेली की शॉर्टेज कम पड़ रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलिव हेलीपैड एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी भी हमें सौंपी थी। तो वहाँ पे भी हमने अपने लोगों को लगा के सिक्योरिटी वगैरह, एक डॉक्टर वहाँ पे भी हमने बिठाया है, मेडिकल कवर जो नीचे उतरने वाले हैं। तो ऑली हेलीपैड को भी हमने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। और हाँ, TPT वाला तो बताया, जो गांधी मैदान में हमने रखा है, जो सिविल ट्रांसपोर्ट को नीचे शिफ्ट करने के लिए जो हमें मिला है मौका। इसके अलावा एक कल आपको लोगों को खबर लगी होगी, नेशनल न्यूज में भी आ गया, जो एक IAS अधिकारी थे पंजाब के रिलीफ कमिश्नर, मेरे ख्याल मिस्टर काहलो। तो उनका जो वहाँ पे गोविंद घाट में रिलीफ के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से वो प्रतिनिधि के तौर पे आए थे। लेकिन जो वहाँ पे जनता हताश बैठी हुई है, तो उग्र होकर के उनके ऊपर अटैक किया था उन्होंने। उसी समय मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो हमने उनका बचाव करते हुए निकाल के बाहर निकाल लिया था सुरक्षित। तो इस तरह से ITF पूरे पॉइंट पे लगी हुई है। और हम सिविल जनता को, खास करके जो पिलग्रिम्स हमारे बैठे हैं वहाँ पे फंसे हुए बद्रीनाथ में, उनको ये संदेश देना चाहते हैं आपके थ्रू कि हम उनको सुरक्षित निकालेंगे। ये जो लैंड रूट है भले ही कितना डिफिकल्ट है, लेकिन और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। रास्ता बनने में पता नहीं कितने महीने लगेंगे। आपने देखा होगा कई लोगों ने रास्ते का बहुत ही बुरी कंडीशन में, कई जगह से कट चुका है। तो ये हमारा अभी जो ऑपरेशन का है फिलहाल चला हुआ है।